नमस्ते दोस्तों। जरा सोचिए, आपके शरीर के अंदर अभी इसी पल लाखों करोड़ों छोटे छोटे जासूस एक बहुत ही गुप्त मिशन पर काम कर रहे हैं। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें जिंदगी की सबसे कीमती जानकारी को कॉपी किया जा रहा है ताकि आपका शरीर काम कर सके। तो चलिए आज इस खुफिया मिशन के अंदर चलते हैं और इसके सारे राज खोलते हैं। अब इस सवाल पर गौर कीजिए। मान लीजिए कि डीएनए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें जिंदगी की सारी किताबें रखी हैं। अब अगर आपको सिर्फ एक प्रोटीन बनाने की रेसिपी चाहिए तो क्या आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी को ही कॉपी कर लेंगे? नहीं ना, ये तो एकदम पागलपन होगा। तो फिर आप सिर्फ एक किताब कैसे पढ़ेंगे? और इसी मुश्किल का जवाब है ट्रांसक्रिप्शन। ये सेल का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने मास्टर ब्लूप्रिंट यानी डीएनए से एक छोटा सा टेम्पररी मैसेज बनाने का, जिसे हम आरएनए कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि आप किसी बहुत जरूरी किताब के सिर्फ एक पन्ने की फोटोकॉपी कर रहे हैं ताकि असली किताब लाइब्रेरी में हमेशा सेफ रहे। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि मिशन क्या है, पर हर सीक्रेट मिशन के कुछ नियम होते हैं, है ना? और ये नियम बहुत ही सख्त हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए इन नियमों को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, पूरा का पूरा डीएनए कभी कॉपी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन में तो सब कुछ कॉपी होता है, पर ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही सिलेक्टिव है। ये सिर्फ डीएनए के उन हिस्सों को चुनता है जिनमें प्रोटीन बनाने के असली निर्देश होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। बाकी सब कुछ छोड़ दिया जाता है। और अब आता है नियम नंबर 2, द सिंगल स्ट्रैंड रूल। देखिए, डीएनए एक सीढ़ी की तरह है जिसके 2 हिस्से होते हैं, पर आरएनए का मैसेज बनाने के लिए सेल सिर्फ एक ही हिस्से को पढ़ता है। एक हिस्सा एक टेम्पलेट या सांचे की तरह काम करता है, जबकि दूसरा, जिसे कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, वो बस साइड में खड़ा रहता है। लेकिन ऐसा क्यों? सेल इतनी कंजूसी क्यों कर रहा है? क्या हो जाएगा अगर सेल गलती से दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी कर ले तो? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही सेल के काम करने का पूरा तरीका तय करता है। अगर दोनों स्ट्रैंड्स कॉपी हो गए ना, तो सेल के अंदर तो हंगामा मच जाएगा। पहली गड़बड़ ये होगी कि एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा जो एक ताला लगे हुए मैसेज की तरह होगा, जिसे कोई पढ़ ही नहीं सकता। और दूसरी, अगर उसे पढ़ भी लिया तो एक ही काम के लिए 2 अलग अलग प्रोटीन बन जाएंगे जो एक दूसरे के उल्टे निर्देश देंगे। पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो इन सख्त नियमों को लागू कौन करवाता है? चलिए मिलते हैं इस मिशन के असली हीरो से, हमारे मास्टर एजेंट से, और उस नक्शे से जो उसे रास्ता दिखाता है। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हमारे मिशन का मैप। इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला है प्रमोटर, जो कहता है मिशन यहां से शुरू करो। दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, मतलब असली मैसेज इसी में है। और तीसरा है टर्मिनेटर, जो चिल्लाकर कहता है बस मिशन यहां खत्म करो। इस मैप पर दिशा बहुत जरूरी है। जहां से मैसेज पढ़ना शुरू होता है यानी प्रमोटर, उसे अपस्ट्रीम कहते हैं, और जहां मैसेज खत्म होता है यानी टर्मिनेटर, उसे डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। हमारा एजेंट हमेशा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ ही आगे बढ़ता है। और ये है हमारा मास्टर एजेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही है ट्रांसक्रिप्शन की असली जान। इसकी 2 सुपर पावर्स हैं। पहली, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खुद ही खोल सकता है, किसी की मदद की जरूरत नहीं। और दूसरी, इसे अपना काम शुरू करने के लिए किसी प्राइमर या स्टार्टर की भी जरूरत नहीं होती। ये एक सेल्फ स्टार्टर जासूस है। तो ठीक है टीम, एजेंट तैयार है, मैप हाथ में है, और अब मिशन शुरू होने ही वाला है। चलिए हमारे मास्टर एजेंट को इस मिशन के 3 सबसे जरूरी पड़ावों से गुजरते हुए देखते हैं। पहला पड़ाव है इनिशिएशन यानी शुरुआत। यहाँ हमारा एजेंट आरएनए पॉलीमरेज एक गाइड की मदद लेता है जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ये गाइड उसे डीएनए के लंबे रास्ते पर बिल्कुल सही स्टार्टिंग पॉइंट यानी प्रमोटर को पहचानने में मदद करता है। जैसे ही सही जगह मिलती है, गाइड चला जाता है और एजेंट अपने काम पर लग जाता है। दूसरा पड़ाव एलोंगेशन यानी मैसेज को बनाना। अब हमारा एजेंट डीएनए टेम्पलेट पर तेजी से आगे बढ़ता है और एक एक करके सही न्यूक्लियोटाइड जोड़कर आरएनए की एक लंबी चेन बनाता जाता है। ये मिशन का वो हिस्सा है जहां जेनेटिक कोड को बहुत ध्यान से कॉपी किया जा रहा है। और आखिरी पड़ाव टर्मिनेशन यानी मिशन का अंत। जैसे ही हमारा एजेंट टर्मिनेटर सिग्नल पर पहुंचता है, एक और हेल्पर, जिसे रो फैक्टर कहते हैं, काम पर लग जाता है। ये नए बने आरएनए मैसेज को डीएनए से बड़े आराम से अलग करता है और उसे आजाद कर देता है। और इसी के साथ मिशन कामयाब हुआ। कोड को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया गया है। चलिए देखते हैं कि इस खुफिया जानकारी की शक्ल आखिर है कैसी। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट,
mRNA मैसेज। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये आरएनए मैसेज डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड की एकदम हूबहू कॉपी है। बस एक छोटा सा फर्क है, जहां भी डीएनए में थाइमीन यानी टी था, आरएनए में उसकी जगह यूरासिल यानी यू आ गया है। एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव। तो दोस्तों, मैसेज कॉपी हो चुका है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक और बड़ा मिशन शुरू होता है। सवाल ये है कि ये मैसेज अब सेल के लिए क्या करेगा, इसका अगला काम क्या है? ये जेनेटिक कोड की भाषा को प्रोटीन की एक्शन की भाषा में कैसे बदलेगा? सोचते रहिए।